अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे सीए छोड़ देना चाहिए, तो ये सेशन तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें लगता है कि यार मैंने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए, अब बस मतलब इसके आगे और कुछ नहीं करना है, तो ये सेशन तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, लेकिन हमेशा मैं ही क्यों, मतलब व्हाई आई एम नॉट एबल टू क्लियर, तो ये सेशन तुम्हारे लिए भी है। तो आज हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट रखेंगे, लेकिन टू द पॉइंट रखेंगे। कुछ ब्रूटली ऑनेस्ट बातें मैं कहूंगा, शायद आपको बुरी लग सकती है, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, लेकिन हाँ, कुछ तो डिस्कस करना पड़ेगा। कुछ चीजें सामने निकल कर आनी चाहिए, बिकॉज जब गलतियां पता चलेगी तभी हम लोग उसके लिए कुछ सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ गलतियों के बारे में नहीं, हम लोग गलती प्लस सोल्यूशन इन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगले कुछ मिनट हम लोग थोड़ा सा शांति से एनालाइज करते हैं। साथ में बैठकर तुम एक डायरी ले लो, एक पेन ले लो, और लेट अस राइट इट डाउन कि हाँ, ये जो लिस्ट बताई है उसमें से कौन सी गलती मेरी हो सकती है। ठीक है। तो सबसे पहली गलती जो मैं कहना चाहता हूँ, यार हम लोग पढ़ाई बहुत कर लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बट हमारा सीए का सिलेबस बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम इसमें बहुत ज्यादा है। सो अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था, दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रिविजन ठीक से नहीं हुई थी, तो लिखो वहां पर। अगर तुम्हें लगता है कि यार मेरी रिविजन्स भी हुई थी लेकिन मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, लिखो वहां पर। जरूरी है, ज़रूरी है, मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, बिकॉज़ एग्ज़ाम फ़ियर बहुत ही डिफरेंट होता है, वहाँ पर जाकर चीज़ें सारी चेंज हो जाती है। तो अगर तुम्हें एग्ज़ाम फ़ियर था और तुमने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दी थी, तो वो देना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत सारे नंबर ऑफ अलग-अलग नोट्स रेफ़र किए थे, जो कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने बहुत ज़्यादा नोट्स अलग-अलग टीचर्स के रेफ़र किए, तो लिखो वहाँ पर वो गलती है। अगर तुम लोगों ने बहुत सारे टीचर्स से पढ़ा है, मतलब तुमने लेक्चर्स ए से किया, रिवीजन बी से किया, मैराथन सी से किया, नोट्स डी के किए, तो ये गलती है। डोंट डू दैट। फ्री में अवेलेबल है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी जाकर कर लो। प्लीज डोंट डू दैट। टेस्ट वगैरह तुम बाहर से कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, फाइन। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिससे लेक्चर किया उसी से रिवीजन करना चाहिए, उसी से मैराथन करना चाहिए, दैट इज व्हाट आई जनरली फील। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने इंडिया के सारे टीचर्स जो है उनसे एक सब्जेक्ट सारे टीचर्स से पढ़ा है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं एसएम पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने एसएम फॉर एग्जांपल सारे टीचर्स से पढ़ा होगा, जो भी है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि बफे अवेलेबल है तो मैं सब जगह पर जाकर खाना खाने वाला हूँ। मैंने उतना ही खाना खाना चाहिए जो मुझे पसंद है, और मैंने उतना ही खाना चाहिए जितना मेरे पेट के लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर बच्चों आजकल का ना बहुत सारी चीज़ें देखो, अगेन आई एम सेइंग कि ब्रूटली ऑनेस्ट रहूँगा, ठीक है? तो कुछ चीज़ें गलत लग सकती है मेरी, बट आई एम रियली सॉरी, बिकॉज़ आई वांट टू मेक दिस वीडियो नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ तुम्हें सिंपैथी देने के लिए। मेरा एक ही पर्पज़ है कि तुम्हारी आँखें खुले इस पर्टिकुलर सेशन देखने के बाद, और तुम्हें गलती पता चले। तो मैं थोड़ा बहुत हार्श हो सकता हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट मतलब इन अ डिफरेंट वे। तो बहुत सारे बच्चों की आज जो मेंटालिटी हो चुकी है ना, वो हो गई जजमेंटल मेंटालिटी। तो ये जजमेंटल मेंटालिटी को हमें चेंज करना होगा। देखो यार, पहले के ज़माने में हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे, ठीक है? हम लोग जिस टीचर के पास जाते थे, हम लोग उन पर 100% ट्रस्ट करते थे। और जब मैं बात करता हूँ 100% ट्रस्ट की, इसका मतलब होता है कि मैंने उससे क्लासेस किए हैं, उसके बाद अगर वो रिविजन्स लेते हैं तो मैं उनके रिविजन्स करूँगा, नहीं लेते हैं तो मैं सेल्फ स्टडी करता था। वही टीचर्स टेस्ट देते थे, हम लोग उस टेस्ट को भी कंप्लीट करते थे। आजकल हो क्या गया है, बच्चा पहले डेमो देखता है, डेमो देखने के बाद चलो ठीक है, अच्छी बात है ना, ऑप्शंस अवेलेबल है तो एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर वो डेमो देखेगा, फिर वो लेक्चर करेगा। अब लेक्चर करते समय उसको पता चला कि यार ये टीचर ने ना 5 चैप्टर्स बड़े अच्छे से पढ़ाए, लेकिन 1 चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ाया। अब जो भी टीचर है, सारे टीचर्स मुझे लगता है कि अच्छे ही पढ़ाते हैं, लेकिन मे बी थोड़ा बहुत अलग-अलग स्टाइल होता है, किसी को कुछ स्टाइल पसंद आता है, किसी दूसरे को कुछ और। तो अगर समझो फॉर एग्जांपल लेट अस से कि मैंने 10 चैप्टर्स पढ़ाए हैं। अब 10 चैप्टर्स में से शायद मैं 8 चैप्टर्स बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ाता हूँ। मे बी देयर माइट बी सम ऑफ द कॉन्सेप्ट जो कि मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये सब मैं हर टीचर के बारे में बोल रहा हूँ। आई डोंट वांट टू नेम एनी टीचर, बट मैं खुद का एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 2 चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़ाए, तो अब बच्चा क्या करता है? बच्चा उस 2 चैप्टर के लिए उस टीचर को ब्लेम करते रह रहा है। ठीक है, अब ये 2 चैप्टर्स के लिए कहीं और जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, जाना भी चाहिए, ठीक है, दूसरी जगह पर वो 2 चैप्टर अच्छे लग रहे हैं तो जाना भी चाहिए, बट उसने सिर्फ़ वो 2 चैप्टर्स करने चाहिए वहाँ से। अब बच्चा उसको 2 चैप्टर्स वहाँ से अच्छे लगे, फिर वो पूरा मिक्स कर दिया उसने और 5 चैप्टर्स देख लिए। वो डबल टाइम वेस्ट कर दिया उसने, और उसने ये रियलाइज़ नहीं किया कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान हो रहा है तुम्हारा। अब वो कहता है कि चलो मैं ना मैराथन के रिविजन्स किसी दूसरे के देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में लिया है। अब वो मैराथन किसी और के देख रहा है। अब पूरा हो गया जंबल। अब चलो मेरा सब्जेक्ट तो ठीक है कि वो छोटा सब्जेक्ट है,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स में अगर तुम लोग टीचर्स चेंज कर रहे हो तो यू डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट पर्टिकुलर थिंग। टीचर्स अगर अभी भी तुम्हें चेंज करने हैं तो अभी चेंज कर लो, डिसाइड कर लो कहाँ से करना है। बट एक बार चेंज करने के बाद, एक बार डिसाइड करने के बाद स्टिक टू दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर देयर। बट इफ यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन चेंजिंग सो डेफिनेटली यू विल गो क्रेजी एंड इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा, टीचर्स का नुकसान नहीं होगा इसमें। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट कि हाँ यार मेरा नुकसान हो रहा है इस चीज में। आई हैव लिटरली हैड अ वर्ड विद स्टूडेंट्स, लिटरली सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैज हैड रिटन इट डाउन, बात किया है मुझसे और बोला है कि सर मैंने ये गलती करी थी। आई वोंट नेम एनी स्टूडेंट ओवर हियर बट यस ऐसा हुआ है, मेरे पास मैसेजेस हैं। ऐसा एक टीचर नहीं छोड़ा था यार उसने, एक टीचर नहीं छोड़ा था। हर टीचर का कुछ-कुछ ना कुछ वो चीज़ें कर रहा था। तो यार आजकल ना मतलब एक ट्रेंड हो गया है, आई डोंट नो दैट कि सब कुछ फ्री में अवेलेबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ देखना है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले होता था कि जहाँ पर मैं जाकर लेक्चर्स कर रहा हूँ, फिर मैंने चलो रिविजन्स भी देख लिए किसी के, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। सेल्फ स्टडी नाम की कोई चीज़ होती है, सेल्फ स्टडी आजकल एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा है। टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देख लो यार, टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स हमेशा क्लासेस करते हैं, फिर सेल्फ स्टडी करते हैं। रिविजन सेशन देखना है तो देखेंगे, जो देखना है वो देखेंगे, जिसको नहीं देखना है वो सेल्फ स्टडी करता है। लेकिन आजकल तुम लोग क्या करते हो, इतने ज़्यादा कहीं न कहीं पर इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो यार, और सबको आजकल क्या करना है, देखो, अब टीचर्स का काम है कि वो लोग यूट्यूब पे लेक्चर्स डालते रहेंगे, ठीक है? यूट्यूब पे लेक्चर्स डालते रहेंगे। क्या वो तुम्हारे लिए नेसेसरी है क्या? अगर वो तुम्हारे लिए नेसेसरी नहीं है तो मत देखो, ठीक है? तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है तो करो। हाँ, ठीक है, तुम्हारी सेल्फ स्टडी भी नहीं हो रही है, तो तुम्हारे लिए वो रिविजन लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन वो अच्छे से करो। लेकिन तुम क्या करते हो, जब तुम्हें लेक्चर्स करने हैं तो तुम सारे टीचर्स के कर रहे हो। मतलब एक सब्जेक्ट सारे टीचर्स, यू आर डूइंग दैट मिस्टेक। इफ यू आर डूइंग दैट मिस्टेक इट्स रॉन्ग। एंड यार ये फ्लैशी दुनिया में तुम लोग इतना गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, सीरियसली मैं बता रहा हूं मैं। आजकल मतलब अगर मैं पुणे की बात करूं, पुणे में जो ऑफलाइन मार्केट है, ठीक है, पुणे में हब है, दिल्ली की बात करो, कोई भी टीचर्स की बात करो, स्टूडेंट्स आजकल उनके अलग अलग बिहेवियर ऑफ द टीचर्स से उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं यार। इन्फ्लुएंस होना गलत बात नहीं है, बट क्या वो इन्फ्लुएंस सही वे में हो रहे हो? क्या तुम गलत जगह पे लैंड हो रहे हो उसके कारण? देखो, मेरा एक ही मकसद है कि तुम किसी से भी पढ़ाई करो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट तुम्हारी खुद की लाइफ एक है। तुमने लेक्चर्स कर लिए, तुमको सेल्फ स्टडी करनी है, तुम्हें पेपर्स देने हैं, तुम्हें एग्जाम देनी है। लेकिन मैक्सिमम सीए टीचर्स, आज अगर तुम देखोगे मैक्सिमम सीए टीचर्स, तुम लोगों को उनकी इंस्टाग्राम लाइफ पसंद होगी, तुम लोगों को उनकी फ्लैशी लाइफ पसंद होगी। अच्छी बात है यार, मतलब हम लोग भी एडमायर होते थे, मतलब मैं भी कहता हूँ कि हाँ मैं भी एडमायर होता हूँ, मैं भी पोस्ट करता हूँ, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट कितना, कितना इन्फ्लुएंस होना है? हमेशा, हमेशा ही कुछ चीजों के लिए भागना है क्या तुम्हें, कि कुछ भी कर दिया तो हाँ? अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ हद तक डिस्टर्बेंस हो रहा है कुछ चीज़ों के कारण तुम्हें, तुम्हें लग रहा है ना कि यार मुझे इंस्टाग्राम से सपोज़ कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, या फिर मुझे कोई चीज़ों से बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो यू नीड टू डिसाइड दैट थिंग यार। तुम लोगों को 6 महीना पूरा की पूरा बंद होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, दिस इज़ द हार्श ट्रुथ। देन तुम्हें लगता है कि यार हमारी कॉलेज लाइफ नहीं है, और मेरी अगर कॉलेज लाइफ नहीं है तो फिर मैं तो मतलब बैलेंस रखना चाहिए। यार सब लोगों को बैलेंस कर कर नहीं पढ़ाई करते आती है। देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स जो लोग मस्ती भी कर रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं, डांसिंग भी कर रहे हैं, और यूट्यूब भी कर रहे हैं और पास भी हो रहे हैं, वो एक्सेप्शनल होते हैं भाई। मुझे मेरी स्ट्रेंथ और मुझे मेरे वीकनेसेस पता होने चाहिए। आजकल तुम लोग को एक अलग क्रेज चढ़ गया है कि यार मैं मेरे लिंक्डइन भी इंक्रीज करूंगा, मैं इंस्टा भी इंक्रीज करूंगा, मैं यूट्यूब भी इंक्रीज करूंगा। दैट्स रियली वेरी गुड, आई लाइक दैट थिंग व्हेन यू आर डूइंग एज अ स्टूडेंट। लेकिन अगर वो तुम्हारे पढ़ाई पे हैम्पर हो रहा है तो एट दैट कॉस्ट दैट इज नॉट गुड। अगर वो तुमको एक, जो कहते हैं ना कि उसके कारण डिस्टरबेंस हो रहा है ना, तो दैट्स नॉट गुड। When you do that thing, it's really nice because you are building yourself. बट एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, एंड
उसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि यार व्हाट आई एम डूइंग, स्किल्स इम्प्रोवाइज करनी चाहिए, आई एम एब्सोल्युटली इन दैट फेवर, बट वो 6 महीने रुक सकता है ना, लाइफ खत्म नहीं होगी ना। इतना क्या गड़बड़ है? इट्स नॉट अ रैट रेस कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ एक साथ में करना है, हर चीज के लिए मौका मिलेगा यार। मुझे ये कहना है, वाई आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज यार आई एम सीइंग दैट पेन इन स्टूडेंट्स आईज, आई एम सीइंग दैट पेन इन देयर वॉइस। सर एक अटेम्प्ट लग गया है, 2 अटेम्प्ट, किसी किसी के 3-3 4-4 अटेम्प्ट लग गए यार। अब ये जब इनका अटेम्प्ट नहीं निकलता है तो इनके पीछे इनके घर वाले भी टेंशन में है। अब मैं पेरेंट्स के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, अगर तुम लोग को ये पेरेंट्स को बताना है तो ये पेरेंट्स को भी जरूर बताना कि यार पेरेंट्स जो है ना, कुछ कुछ पेरेंट्स ना बहुत ज्यादा सिंपति देते हैं। इतनी सिंपति मत दो। हर चीज, बेटा ये ले ले, पानी ले ले, बेटा नाश्ता ले ले, बेटा लंच ले ले, बेटा डिनर ले ले, बेटा बेटा बेटा। अब उस चक्कर में अगर बच्चा क्लियर नहीं हो पाता है तो बच्चे को गिल्ट फील होता है कि यार इन्होंने तो मेरे लिए इतना किया था, मैं तो क्लियर भी नहीं कर पाया। फिर कुछ कुछ पेरेंट्स इनडायरेक्टली उनको कहते हैं कि तुम्हारा ये लास्ट अटेम्प्ट है, तुम्हें अभी पास ही होना पड़ेगा। बच्चा ऑलरेडी प्रेशर में है यार, तुम लोग उसे और प्रेशराइज मत करो, बी न्यूट्रल कि हाँ ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर, हो जाएगा, टेंशन मत ले। सो कभी कभी वो ओवर सिंपति भी ना कभी कभी स्टूडेंट्स को प्रेशराइज कर जाती है। अब तुम बोलेगे हाँ 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 मेरे साथ ऐसे ही हुआ था इसलिए मैं नहीं हुआ, नो, डोंट ब्लेम देम। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ नॉर्मल मैसेज कि हाँ, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पढ़ाई लाइब्रेरी में हो रही है तो लाइब्रेरी में करो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी घर पे हो रही है घर पे करो, तुम्हें लग रहा है कि यार मेरी फ्रेंड्स के साथ हो रही है फ्रेंड्स के साथ करो, वट एवर फील्स गुड टू यू जस्ट डू दैट थिंग, राइट। तुम्हें लग रहा है रात में पढ़ाई हो रही थी रात में करो, तुम्हें लग रहा है सुबह पढ़ाई हो रही थी तो सुबह करो, लेकिन जितना ही देर भी पढ़ रहे हो यू हैव टू कट ऑफ मैन, यू हैव टू कट ऑफ। 6 महीने के लिए गायब हो जाओगे तो कोई कोई भी बड़ी चीज नहीं होने वाली यार। 6 महीने गायब हो जाओगे ना, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। आई नो दैट यू विल मिस आउट ऑन सम थिंग्स बट दैट्स हाउ सीए लाइफ इज। सीए के स्टूडेंट्स की लाइफ ऐसी ही होती है। 6 महीने के बाद दोबारा सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे, जो नहीं मिले वो अपने थे ही नहीं। 6 महीने बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी यार। रिलेटिव्स को ही पता है, आफ्टर ऑल यू आर इन द सीए कोर्स। अगर तुम्हारी लाइफ अगर इंजीनियरिंग के दोस्तों के साथ कंपेयर कर रहे हो तो दिस इज रॉन्ग थिंग टू कंपेयर, कंपेरेबल ही नहीं है। तो कंपेयर करना बिल्कुल गलत है भाई, कंपेयर हो ही नहीं सकता है ना इंजीनियरिंग की लाइफ या फिर दूसरे कोई कोर्स की लाइफ। उनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है, हर कोर्स के सेक्रीफाइसेस अलग है। देयर आर डिफरेंट सेक्रीफाइसेस फॉर द ऑल द डिफरेंट कोर्सेज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे मॉक टेस्ट देनी है मतलब देनी है, मुझे 2-3 रिविजन्स करनी है मतलब करनी है। तो चलो सोल्यूशंस की बात करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि अप टू द मार्क क्लासेस नहीं किए तो कर लो। दूसरी चीज, तुम्हें कोई भी हालत में 2 से 3 रिविजन्स के लिए टाइम निकालना है, उसके अकॉर्डिंगली बैक कैलकुलेशंस करो। तुम्हें कोई भी हालत में मॉक टेस्ट देनी है उस हिसाब से करो। अब मैं यार किसी पेरेंट से बात कर रहा था, स्टूडेंट से बात कर रहा था, कुछ कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं कि देन दे आर लाइक कि हाँ हमें पता चल गया कि हमारी क्या गलती थी, हमें पता चल गया। एक स्टूडेंट से का मैसेज आया कि सर आई नो दैट कि मेरा यही रिजल्ट आने वाला था एंड आई टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली अच्छे से पढ़ाई करूंगा और मेरा निकल भी जाएगा, मुझे पता था मेरा नहीं होने वाला है। आई एम लाइक यार सच अ ग्रेट अप्रोच। एक स्टूडेंट होता है कि मेरा क्लियर कैसे नहीं हुआ मुझे अभी तक डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। सम ऑफ द पेरेंट्स आर लाइक कि हम लोग विश्वास ही नहीं कर सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है हमारे बच्चों के साथ। यार ऐसे ही होता है, होशियार से होशियार बच्चा भी कभी कभी फेल होता है। दैट्स द रियलिटी, दैट्स द फैक्ट। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट, अगर गलत भी हो जाता है, गलत भी हो जाता है तो भी एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज इट। मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। तुम्हारे लाइफ में कुछ गलत चीजें हुई है, तुम लोग अगर क्लियर नहीं कर पाए हो, गिव इट वन मोर चांस एंड डू इट अगेन। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे क्विट करना है, तो क्विट करने से पहले आपको एक चीज डिसाइड करनी है। मतलब अगर तुम लोगों को लगता है कि आई शुड गिव इट अ लास्ट ट्राई, मुझे लास्ट 2 अटेम्प्ट्स देने हैं, एक चीज डिसाइड कर लो कहीं से भी, और उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू एनी अदर कोर्स। तो तुम्हें अगर क्विट भी करना है तो ये कब होना चाहिए, जिस अटेम्प्ट में तुम लोगों ने 100% एकदम अच्छे से पढ़ाई करी है। एक बार अगर तुम्हें और एक और बार ट्राई करना है कर लो,
तुम डिसाइड करो आज से 1 साल तक मैं ट्राई करूँगा, नहीं हुआ एकदम शिद्दत से ट्राई करूँगा, नहीं हुआ तो छोड़ दूँगा। जब ये छोड़ने का थॉट आएगा ना, तुम झक मार कर इतनी पढ़ाई करोगे ना, इतनी पढ़ाई करोगे कि तुम्हारा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, शायद। और अगर उसके बाद भी नहीं निकला तो ठीक है, यार मतलब फाइन, सीए बनना तुम्हारा सपना था, सीए बन गए तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर करना चाहिए, फाइट बैक करना चाहिए। बट इफ यू नो दैट कि हाँ यार मैंने पूरी शिद्दत से कोशिश करी थी लेकिन दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, देन इट इज फाइन। तुमने कुछ बहुत बड़ा पाप नहीं किया है या तुमने कुछ बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी है, लेकिन पहले 100% दो। एक एक टाइमलाइन तुम्हारे लिए सेट करो, 1 साल यहाँ से, 6 महीने यहाँ से, वट एवर टाइमलाइन यू आर सेटिंग इट अप, यू हैव टू बी ट्रू ऑन इट। फिर 100% सारे सेक्रीफाइसेस करने हैं। कोई दोस्त की शादी नहीं, या कोई कोई रिलेटिव्स की शादी में नहीं जाना है, या कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना है, थोड़ा बहुत कभी चिल मार लिया ठीक है, बट यार देना तो पड़ेगा, कट ऑफ तो करना पड़ेगा। यार इट्स वेरी इजी टू से दैट कि अरे मैं तो सब कुछ कर कर पास हो गया, मैं तो सोशल मीडिया भी चलाता था, मैं तो घूमने भी जाता था, मैं तो खेलने भी जाता था, ठीक है यार। वो इंसान अलग था, उसकी शायद मेमोरी बहुत अच्छी हो सकती है, उसका शायद ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा हो सकता है, जब वो पढ़ाई करता है तो उसको दूसरे कोई थॉट्स नहीं आते हैं। होते यार सारे एक्सेप्शनल्स होते हैं। मुझे पता है ना कि मेरे को क्या करना है, मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ तो मुझे टाइम देना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें एक ही ग्रुप देना है तो एक ही ग्रुप दो, ठीक है। तुमने 2 ग्रुप दिए थे, तुम्हारा एक भी नहीं निकला, तुम्हें लगता है तुम्हें एक देना है तो एक दो। नहीं सर फिर तो 6 महीने और 6 महीने बहुत बोर होगा, अरे नहीं भाई, बोर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक ग्रुप दो, इतना अच्छे से दो कि वो पास हो जाएगा। फिर दूसरा ग्रुप दो, इतना अच्छे से दो कि वो भी पास हो जाएगा 1 साल में। अदरवाइज व्हाट विल हैपन नाउ इफ यू गिव बोथ द ग्रुप्स, दोनों नहीं निकले फिर से टेंशन। तुम्हें लगता है दोनों ग्रुप देने चाहिए तो डेफिनेटली गिव इट। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे एक ही देना है, तो एक एक कर दो, दैट इज ऑल्सो फाइन। कोई थंब रूल नहीं है कि 2 ही ग्रुप देना है। देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने एक एक कर निकाला है। देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने दो दो दे रहे हैं लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। यार मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई टीचर ने बोल दिया दोनों दो तो मत, किसी टीचर ने बोल दिया एक दो तो नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर लेवल ऑफ स्टडीज। तुम्हारे कितना रिवीजन हो पाएगा, तुमसे कैसे सारी चीजें टेस्ट वेस्ट देकर हो पाएगी। हो रहा है तो गो फॉर इट, नहीं हो रहा है तो जस्ट गिव वन ग्रुप एंड बी सेटिस्फाइड। 1 साल लगेगा यहाँ से, ठीक है, एक एक कर निकालना। तो ये कुछ चीजें यार मेरे हिसाब से, ये सारी चीजों का तुम ध्यान रखो। डिप्रेशन वगैरह ये सारी चीजें निकाल दो मन से। आई नो यू फील दैट कि यार अब नहीं हो पाएगा, बट यू हैव टू सेट वन रूटीन। यू नीड टू हैव सम ग्रैटिट्यूड कि चलो ठीक है, नहीं हुआ कुछ अच्छे रीजन के कारण नहीं हुआ रहेगा, जब भगवान देगा ना तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीजें ठीक कर देगा। एक ऐसी कुछ तुम्हें बनानी है चीजें, हैबिट की, जहां पर तुम डेली उठकर ये बोलो कि हाँ यार मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे रिटेन हो रहा है। हाँ यार जो भी मैं पढ़ रहा हूँ मुझे मजा आ रहा है। तुम्हें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, फोर्सफुली भले ही उसको लाओ। इनिशियली इट वुड बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू ब्रिंग दैट। तो आई नो ये चीज़ें बोलने के लिए आसान है बट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट यू हैव टू डू इट, यू डोंट हैव एनी चॉइस। फ्लैशी दुनिया से बाहर निकलो, रियलिटी अलग है। रील वाली दुनिया अलग है और रियल वाली दुनिया अलग है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो चुके हो, छोड़ दो यार। सारी चीज़ें नहीं हो सकती एक साथ। दूसरे कोर्सेज में, किसी कोर्सेज में होती रहेगी, किसी कोर्सेज में नहीं होती रहेगी, बट इस कोर्स में तो होना मुश्किल है। और जो करता है रियली हैट्स ऑफ टू देम, एंड दे आर एक्सेप्शनल्स। बट तुम्हें पता है कि तुम एक्सेप्शनल नहीं हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ चीज़ों का अलग लेवल का डेडिकेशन लगेगा, तो प्लीज़ 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 छोड़ दो वो सारी चीज़ें जिससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। छोटे मोटे चीज़ों पर रोना बंद करो कि यू आर इन द रिलेशनशिप एंड तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है एंड तुम डिप्रेशन में हो। भाई क्या ही तो एज है तुम्हारी, अभी तक बहुत लाइफ बाकी है। अगर इस छोटे से रीज़न के कारण तुम तुम्हारा करियर बर्बाद कर दोगे तो आगे क्या करोगे। करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई वुड से दैट। सो सिक्योर योर करियर। छोटी छोटी चीज़ों को क्रिप करना बंद कर दो। मतलब यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, बट पागलों के जैसे सिर्फ
टीचर्स के पीछे भागना बंद करो, टीचर्स को इम्प्रेस करना बंद करो। आफ्टर ऑल टीचर्स का रोल है तुम्हें पढ़ाना, टीचर्स का रोल है तुम्हें गाइड करना। तो मेरे हिसाब से ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, इवन इन पुणे, पुणे के बाहर, जहाँ पर उनकी ज़िंदगी देखकर मोटिवेशन मिलता ज़रूर है, अच्छी बात है, बट दिन भर तुम उन्हीं की ज़िंदगी देखोगे तो यार चीज़ें नहीं होगी ना। मतलब देखो यार, मैं यहाँ पर प्लीज़, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी टीचर्स के अगेंस्ट हूँ या किसी टीचर्स के फेवर में बात कर रहा हूँ। आई एम लिटरली एक नॉर्मली मैं कह रहा हूँ कि वो फोमो आता है। मतलब तुम तुम्हारी फ्रेंड की भी लाइफ देखते हो ना, तो वो फोमो तुम्हें आएगा कि यार मुझे भी ऐसी ज़िंदगी जीनी है। इंजीनियरिंग वाले दोस्त की लाइफ देख ली तो यार मुझे भी ऐसे करना है। दिन भर तुम वो मोटिवेशन ही ले रहे हो यार। मोटिवेशन कितना लेना चाहिए? एक हद होती है मोटिवेशन की। एक्शन लेना होगा यार, सिर्फ मोटिवेशन लेकर कुछ नहीं मिलेगा। यू हैव टू टेक एन एक्शन, एंड डेफिनेटली आई नो दैट कि यार इस चीज के लिए भी तुम्हें बुरा लगेगा, एंड तुम लोग इसमें से कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, बट मैंने पहले ही कहा था कि मैं ब्रूटली ऑनेस्ट रहूंगा कुछ चीजों के लिए, एंड मुझे रहना पड़ेगा यार ब्रूटली ऑनेस्ट। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर फॉलोइंग फॉर द रॉन्ग थिंग्स एट टाइम्स। तुम्हारे लिए पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन भर अगर तुमने संदीप माहेश्वरी की मोटिवेशनल लेक्चर्स देख लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। वो खुद भी अपने लेक्चर्स में कहता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। दिन भर अगर तुमने किसी भी मोटिवेशनल लोगों को देख लिया तो नहीं होगा यार। पढ़ाई तुम्हें करना होगा। और सारे टीचर्स अपने अपने फास्ट ट्रैक लेकर आएंगे, और बराबर है, सबको अपने कोर्सेस लाने हैं। तुम्हें किसका कोर्स देखना है, तुम्हें क्या करना है, यू डिसाइड दैट, बिकॉज देर इज नो फिक्स्ड रेसिपी। देर इज, एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। तुम्हारे लिए कुछ और सूटेबल हो सकता है, बट हाँ कुछ चीजें ऐसी है। रिविजन्स मैंडेटरी, रिविजन्स मैंडेटरी, मॉक टेस्ट मैंडेटरी, एक्सेप्टेंस मैंडेटरी। जो चीज़ों से तुम्हारा ये हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, दूर करो। कट ऑफ फॉर नेक्स्ट 6 months, कट ऑफ एवरीथिंग, दैट्स इट, एंड मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्लियर। यूट्यूब पे फॉलो कर दो ना टीचर्स को। हाँ, इंस्टा रखना है नहीं रखना है, आई एम नॉट टेलिंग दैट कि डिलीट कर दो सब कुछ। लिमिट होनी चाहिए यार हर चीज़ के लिए, ठीक है। सॉरी, प्लीज डोंट ट्राई टू क्रिएट कंट्रोवर्सी आउट ऑफ इट। तुम्हारे बेटरमेंट के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल पता नहीं यार हर चीज़ को इतना सोच समझ कर बोलना पड़ता है कि अपने दिल की बात हम लोग बोल ही नहीं पाते हैं। पता नहीं कौन सी चीज़ का किसको बुरा लगता है, और कोई कोई लोग इतने ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं से क्या क्या चीज़ें लेकर आते हैं, बट मैं सच्ची दिल से बात बता रहा हूँ, बिकॉज यार मेरी उन लोगों से बात हुई है ना, जिनका दो दो चार चार अटेम्प्ट्स हो गए हैं यार, वो नहीं निकल पाए हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ मिस्टेक्स आपको हाईलाइट करी है, और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ सही रास्ता अपनाओ, दैट्स इट। I can feel the pain that you guys are having, and just I'm trying to tell that trying to guide you guys, ठीक है। So thank you so much. I hope that this might help you. It would be difficult, but this will really help you in some way, and do share it with the people, those who need this. I definitely know that many of the people would need this. So please do share with them. Talk to people. Don't cut off. Talk to your teachers. They won't scold you. अगर तुम फेल हो गए ना तो शर्म आती है कि यार मैं टीचर से कैसे बात करूँ। टॉक टू देम, दे विल हेल्प यू आउट। मतलब मेरे पास भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो फेल हो गए हैं, लेकिन वो बात कर रहे हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने बात करना, मतलब दे आर अवॉइडिंग दैट कि यार मैं कैसे बात करूँ अगर उन्हें मैसेज किया भी है तो डोंट वरी यार। फेलियर इज नॉट समथिंग दैट टीचर्स आर नॉट गोइंग टू जज यू, वी विल इनफैक्ट हेल्प यू। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।